उस ग्रंथ के महात्म्य का होता है, हम ये कथा क्यों सुने। आज प्रथम दिवस है तो कथा का महात्म्य हम सुनेंगे। पद्म पुराण और स्कंद पुराण दोनों में देखो, मैं मेरे बारे में खुद अपनी विशेषता बताऊं तो ये कोई इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि कोई दूसरा हमारे बारे में बताए उसका प्रभाव पड़ता है। यद्यपि भागवत की महिमा भागवत में तो बताई ही है, लेकिन अन्य ग्रंथों में भी इसका वर्णन आया। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में तो अधिकतर जो महात्म्य सुनाया जाता है, पद्म पुराण का महात्म्य सुनाया जाता है। हम भी उसी महात्म्य का श्रवण करें। तो मंगलाचरण किया गया भगवान का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखो, भगवान का मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण यानी जिसका आचरण मंगलमय है, और आचरण तो पवित्र, सबसे पवित्र भगवान का ही है। तो मंगलमय आचरण के को ही मंगलाचरण कहते हैं। जिसकी वंदना से, जिसके आचरण का अनुसरण करने से जीवन मंगलमय हो जाए, वही मंगलाचरण कहलाता है। तो भगवान का मंगलाचरण किया गया, भगवान की वंदना की गई और भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया। कैसा है? सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो भगवान का स्वरूप बताया। कैसा है? बोले सत्य। सत्य का मतलब होता है सदैव एक समान रहने वाला, सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण हर परिस्थिति में एक समान रहने वाला। अच्छा, आप एक बात बताइए, सदैव एक समान कौन रहता है? क्या हम सदैव एक समान रहते हैं? आज हम बच्चे हैं, कल फिर थोड़े बाल अवस्था, फिर पौगंड अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्धा अवस्था, फिर मिट जाते हैं। आज हमने शेविंग की 2 दिन बाद में, 5 दिन बाद में, सप्ताह भर बाद में वापस हमें करना पड़ता है। सुबह भोजन बनाया, 2 घंटे बाद में ठंडा हो गया, शाम को बासी हो गया, अगले दिन तो फिर खाने लायक नहीं रहता है। तो संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, लेकिन भगवान एक ऐसे हैं जिसमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए भगवान सत्य है, त्रिकाला बाधित है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सदैव एक समान रहते हैं। इसलिए भगवान सत्य है। हमेशा एक समान क्या, हमने जो धन दौलत कमाए वो हमेशा एक जैसा रहने वाला है? ये एक समान रहने वाला नहीं है। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो केवल परमात्मा है। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा है चित्त। ये रोशनी के रूप में चित्त का मतलब होता है प्रकाश। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो, ये जो हमें चेतना के रूप में तारों में, तारागणों में, नक्षत्र में, सूर्य चंद्र में
प्रकाश के रूप में हमें दिखाई देता है, सृष्टि में हमारे अपने अंदर ज्ञान के प्रकाश के रूप में विद्यमान है। ये परमात्मा का दूसरा स्वरूप है। जगत प्रकाश है, प्रकाशक रामू चेतन चित्त शक्ति से जो संसार का सृजन, पालन और संहार करता है, अपनी चेतना शक्ति से संसार को जो चलाता है, वह परमात्मा का दूसरा स्वरूप है चित्त। और भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। देखो आनंद किसमें है? यहां राम जी के घर, नंद बाबा के घर जब लाला का जन्म होता तो ऐसे नहीं कहते कि नंद घर लाला कृष्ण भयो, नंद घर आनंद भयो। जिसके आनंद की एक सिंधु की जिसके आनंद के सिंधु की एक बिंदु में पूरा संसार, पूरी सृष्टि आराम विश्राम का अनुभव करती है, उसी का तो नाम राम है। नामकरण करते समय गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिसके आनंद के सिंधु की एक बिंदु में पूरी सृष्टि आराम विश्राम का अनुभव करती है, वही राम है। आनंद भगवान का स्वरूप है। अब आपसे प्रश्न किया जाए कि आनंद किसमें मिलेगा? वह आनंद जो कभी नष्ट नहीं होता हो, ऐसा आनंद कहां मिलेगा? संसार की किस वस्तु में मिलेगा? क्या स्त्री के प्रेम में आनंद मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं हो? क्या संगीत में आनंद मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं हो? क्या रसगुल्ला खाने में? ऐसा आनंद हमारे अपने अंदर है जो कभी नष्ट नहीं होता। बस घट में है सूजत नहीं लालत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। वह आनंद जो कभी नष्ट नहीं होता है, वह आनंद हमारे अपने अंदर है। देखो दूध होता है ना, दूध, हम सब जानते हैं कि उस दूध में मक्खन होता है। सब जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है कि दूध में मक्खन होता है। लेकिन उस दूध के मक्खन को पाने के लिए एक विधि होती है पाने की। सबसे पहले उस दूध को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। फिर दूध में जामन देते हैं, दही का इतना क्या बोलते हैं उसको, दही वगैरह डालते हैं, और उसकी मात्रा का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सही मात्रा हो तो दही सही जमेगा। फिर उसको मथना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, तब दूध में छुपा हुआ मक्खन प्रकट होता है। यही विधि है। माताओं को पता है, आप सब जो कभी दही मिलो, यही विधि है ना, दही दूध में से छिपा हुआ मक्खन निकालने की। बस ठीक इसी प्रकार से हमारे अपने हृदय के अंदर वह आनंद है, छुपा हुआ है, जो कभी नष्ट नहीं होता। इसके लिए हमारी जो इंद्रियां है, इन इंद्रियों को साधना के द्वारा गर्म करना पड़ता है, तपाना पड़ता है। फिर साधना के द्वारा इंद्रियों को तपा करके जिस प्रकार से दूध में जामन दिया गया, उसी प्रकार से हमें भी इस मन में सत्संग का जामन लगाना है। और जब सत्संग का जामन लगा, फिर विवेक के द्वारा मंथन करना पड़ता, मन का मंथन करना पड़ता है। तब वह मनोन्मंथन करने से वह आनंद प्रकट होता है जो कभी नष्ट नहीं हो। ना जाऊं मैं द्वारिका, ना जाऊं मैं काशी, जहां बिछा दूं अपना आसन वही मेरा अविनाशी। वह आनंद तब प्रकट होता है
जब मन का मंथन किया जाता है और अपने देखो संसार के साधनों में आनंद नहीं है, संसार के साधनों से मिलने वाला आनंद स्थायी नहीं रहता है। संसार के साधनों से में छुपा हुआ से मिलने वाला आनंद जो है वह स्थायी नहीं रहता है, लेकिन जो साधना से मिलता है वह आनंद स्थिर रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। और इस आनंद को कैसे प्रकट किया जाए, 7 दिन में हमें भागवत कथा का आश्रय लेकर के, गुरु चरणों का आश्रय लेकर के यही समझना है कि अपने अंदर छुपे हुए आनंद को कैसे प्रकट किया जाए। भागवत शास्त्र देखो, रामचरितमानस रहना सिखाती है, रामचरितमानस गीता जो है हमें जीना सिखाती है, रामचरितमानस करना सिखाती है, भागवत हमें महाभारत हमें रहना सिखाती है और भागवत जो है हमें मरना सिखाती है। अपने अंदर छुपे हुए आनंद को कैसे प्रकट किया जाए, हम भागवत कथा के माध्यम से यही श्रवण करेंगे। अब देखो, किसी व्यक्ति तो भगवान का स्वरूप हुआ सत्य, चित्त और आनंद, और फिर भगवान का स्वभाव कैसा है। किसी भी व्यक्ति से मिलने की इच्छा तब व्यक्ति के मन में आती है जब हम उसके गुणों से परिचित हो, उसके स्वभाव से परिचित हो। तो भगवान के गुण हमने सुने कैसे हैं, सत्य चित्त आनंद। अब भगवान का स्वरूप स्वभाव क्या है। सुंदरकांड आप पढ़ते हो, सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है सुंदरकांड। तो सुंदरकांड में भगवान राम जी कहते हैं क्या, सुनहूं सखा निज कहूं सुभाऊ, जान बुसुंदी शंभु गिरि राहु। जो नर होहि चराचर द्रोही, आवे शरण सभे तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करहूं सदेते ही साधु समाना। सन्मुख होही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तबही। भगवान का स्वभाव कैसा है, बोले तापत्रये विनाशाये। 3 प्रकार के दुख होते हैं, 3 प्रकार के ताप होते हैं जिनसे संसार का प्रत्येक प्राणी पीड़ित रहता है। पहला है आध्यात्मिक, पहला ताप है आध्यात्मिक। शारीरिक, आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक ताप देखो कौन से, शारीरिक कष्ट, आहार विहार दिनचर्या के असंयमित असंतुलित होने से हृदय रोग, बीपी, शुगर इत्यादि जो पीड़ा होती है, जो रोग होते हैं, ये शारीरिक ताप कहलाते हैं। और मानसिक, काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्ष्या असूयता, चींटी से लेकर के स्वर्ग तक के जितने प्राणी हैं इस मानसिक रोग से, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से पीड़ित है। तो आध्यात्मिक रोग 2 प्रकार के हो गए, शारीरिक और मानसिक। दूसरा है, और इन सब रोगों की जो जड़ है ना, मोह है, आसक्ति है। आसक्ति यानी किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी पदार्थ में अत्यधिक लगाव होना, अटैचमेंट होना, यह आसक्ति है और उसी से फिर अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरा आया आदि भौतिक। दूसरा देखो, हम सड़क पर चल रहे हैं सीधे सीधे, हमारी कोई गलती नहीं है, सामने से कोई वाहन आया हमें टक्कर मार दी, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जो व्यक्ति को दूसरों के द्वारा, किसी व्यक्ति को दूसरे के द्वारा मिलने वाले जो कष्ट है, ये भौतिक कष्ट कहलाते हैं। मच्छर ने काटा बोले डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। दूसरों के द्वारा मिलने वाले कष्ट, दूसरों के द्वारा मिलने वाली जो पीड़ा है, ये भौतिक ताप कहलाते हैं। और तीसरा है दैविक। सर्दी ज्यादा बढ़ गई तो सर्दी लग गई, गर्मी पड़ी तो लू लग गई,
बाढ़ आई, अतिवृष्टि हो गई, कभी भयंकर बारिश हुई, बाढ़ आई, लाखों का नुकसान हो गया, कभी अनावृष्टि हुई, अकाल पड़ गया, हजारों प्राणी मर गए, कभी राहु की दशा, कभी शनि की दशा, कभी केतु की दशा लगी, और कभी हमारी इच्छा के जो विपरीत हो गया। तो ये देवताओं के द्वारा मिलने वाले जो कष्ट है ये देविक ताप कहलाते हैं। तो आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक 3 प्रकार के ताप हो गए। लेकिन एक बात संतों ने बताया कि कोई भी व्यक्ति को जो मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं ना, वो किसी देवताओं के द्वारा नहीं मिलते हैं। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने हमारे अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल ही हमें मिलता है। देवताओं के माध्यम से भगवान हमें अपने कर्मों का फल ही प्रदान करते हैं। मानो, और इसमें हम क्या करते हैं, देवताओं को गाली देते हैं, देवताओं को कोसते हैं, भला बुरा कहते हैं। महाराज पड़ोसी के तो 3 बेटे थे, चौथा और हो गया। पड़ोसी का बेटा तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन उसकी शादी कैसे संपन्न परिवार में हुई है, उसकी पत्नी कितनी सुंदर आई है। मेरा तो एक बेटा था, वो भी मर गया, क्या यही तुम्हारा न्याय है? ऐसे कहकर के हम भगवान को कोसते हैं, भला बुरा कहते हैं। लेकिन संतों ने कहा, कोहु न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्मों का फल ही हमें प्राप्त होता है, अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल ही जीवन में हमें प्राप्त होता है। तो भगवान का स्वरूप है सत्यचित आनंद, और इस सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा के पास जाने के लिए क्या करना है?